का इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें, जहां घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया है। मुर्शिदाबाद में पद्मा भवन को होल्डिंग सेंटर बना दिया गया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है। बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही राज्य में घुसपैठियों की पहचान और निगरानी के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इसी क्रम में मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला स्थित पद्मा भवन को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां फिलहाल 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में रखा गया। प्रशासन को जिले में होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का निर्देश मिलते ही पद्मा भवन को तेजी से तैयार किया गया। और देखिए, सेंटर के भीतर पंखे और लाइटें चालू होने से यह स्पष्ट है कि सुविधा में काम करना शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यहां उन लोगों को रखा जाएगा जिनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच चल रही है। सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले में आपको बता दें, अवैध घुसपैठ लंबे समय से बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ऐसे में सरकार की ये पहल सुरक्षा और पहचान सत्यापन के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों में भी इसी तरह के होल्डिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, लगातार जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जब से सत्ता में आए हैं, तब से लगातार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है जो अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में घुसा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मुर्शिदाबाद में अब इसी को लेकर होल्डिंग सेंटर बना दिया गया है और पश्चिम बंगाल में जो बुरे दिन है घुसपैठियों के, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, तमाम होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। फिलहाल उसमें 3 बांग्लादेशी नागरिक हैं और देखिए, जब तक उनकी डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये तमाम जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो यहीं रहेंगे। और जब दस्तावेज और तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद इनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु सरकार लगातार उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रही। मुर्शिदाबाद में आपको बता दें, होल्डिंग सेंटर बनाया गया। होल्डिंग सेंटर आपको बता दें, वहां पर एक ऐसा सेंटर है जहां तमाम जो घुसपैठिए हैं और जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो आएंगे, वहां पे ठहरेंगे जब तक कि उनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाती। और इसी को लेकर आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद की बात कर ले तो वहां पे पद्मा भवन को एक होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल वहां पे 3 बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं और देखिए, तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध है। पंखा और लाइटें, वो सभी चीजें वहां पर उपलब्ध करवाई गई हैं। तो सोचिए, अवैध तरीके से पहुंचे हैं ये तमाम बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर, लेकिन फिर भी उनके डिपोर्टेशन के वक्त भी शुभेंदु अधिकारी उनका भी ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सुविधाएं भी उनके लिए की गई है। और फिलहाल आपको बताएं, 3 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो हिरासत में ले लिए गए हैं और इन तीनों नागरिकों को इसी पद्मा भवन के होल्डिंग सेंटर में जिसे बनाया गया है उसमें रखा गया है। मुर्शिदाबाद की आपको बात बता रहे हैं। तो देखिए, जमीनी स्तर पर घुसपैठियों के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर शुभेंदु अधिकारी ने पहले दिन पर ही कह दिया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे, सबसे पहले जो कड़ा एक्शन है वो घुसपैठियों के खिलाफ ही लिया जाएगा। और उसके बाद बड़े बड़े कदम, बड़े बड़े फैसले शुभेंदु अधिकारी ले रहे। देखिए, चाहे वो घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो, अवैध निर्माण की बात हो, या फिर सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की बात हो, या फिर लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की बात हो, अब जो पशु हैं उनके पशु अवध की बात हो, या फिर गौ तस्करी, तमाम बड़े फैसले हैं जो उनकी ओर से लिए गए हैं। और साफ तौर पर कड़ा संदेश उन लोगों को दे दिया गया है कि जो भी इन तरह से आपराधिक मामलों में संलिप्त रहेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, जमीनी स्तर पर अब तमाम एक्शन लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी किस प्रकार से तमाम जो अवैध निर्माण थे, चाहे वो टीएमसी पार्षद के हो, उन सभी लोगों के अवैध निर्माण पर पीला पंजा सरकार का चलता हुआ नजर आया था। बुलडोजर एक्शन लिया गया था। और अब देखिए, यहाँ पर मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। पद्मा भवन को होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है। तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाई गई हैं वहां पर। और जब तक देखिए, यहाँ पर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया इन तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों के संपन्न नहीं हो जाती, तब तक वो इसी होल्डिंग सेंटर में रहेंगे। अलग अलग जगहों पर आपको बताएं, इस होल्डिंग सेंटर का निर्माण किया गया है, बनाया गया है, ताकि बांग्लादेशी घुसपैठी यहां पर रह सके और दस्तावेज और तमाम जो प्रक्रिया है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद उनको वहां से बाहर कर दिया जाएगा।
रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, जरा बताइए कि मुर्शिदाबाद के साथ साथ कहां पर इस तरह से होल्डिंग सेंटर और बनाए गए हैं और कितने बांग्लादेशी नागरिक अब तक वहां पे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी इलीगल बांग्लादेशी पकड़ा जाएगा वो चेक से भेजा जाएगा, मगर मैंने होल्डिंग सेंटर में उनको रखा और इसी वजह से जो बॉर्डर एरिया जगह पर सेंटर जो है वो तैयार किया गया है। मुर्शिदाबाद का उत्तर दिनाजपुर और नॉर्थ का पूरी ये सब जगह पर सेंटर जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार से तैयार किया गया है। मुर्शिदाबाद पे बांग्लादेश को रखा के पास भारत डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल तरीके से वो लोग भारत में आए थे। भारत में मिलने के बाद ही तरफ से लोग को किया गया है, ये होल्डिंग इधर रखते हैं, ऐसा हमारे से खबर। बिल्कुल रैनिक, और मैं चाहूंगी जरा आप ये भी बताएं कि अब प्रक्रिया कब तक इनके संपन्न होने को लेकर बताया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि जब तक डिपोर्टेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है तब तक उनको बाहर नहीं किया जा सकेगा और फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा उपलब्ध करवाई गई हैं। एकदम देखिए, जब तक डिपोर्टेशन का प्रक्रिया खत्म नहीं होगा तब तक उन लोगों को रखा जाएगा, उधर से उन लोगों को के लिए किया जाएगा। और सेंटर तैयार किया गया है गवर्नमेंट की तरफ, इस जगह पर लोगों को लिया जाता है तो इनके खिलाफ में कार्रवाई इनको डायरेक्टली पीएसएफ के हाथ में सौंप दिया जा रहा है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी और पीएसएफ दोनों प्लान मीटिंग करते हुए इन लोगों को किस तरीके से किया जाएगा लेकर चर्चा करने के बाद डिसीजन लिया, उसी के मुताबिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रानी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पे